इस वक्त मैं नारायणपुर ज़िले के मडोनार में हूँ। मडोनार वही जगह है जहाँ पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ यहाँ के ग्रामीणों की जंग चल रही है। ग्रामीणों की जंग उनके जल जंगल ज़मीन की है, उनके अधिकारों की है, उनके तमाम मांगों की है। और आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ आकर इन्होंने क्या देखा, ग्रामीणों की मांगे कैसी हैं और ये मांगे दिल्ली तक कैसे जाएगी। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आप यहाँ आए, क्या देखा आपने, पहली नज़रिए से आपने क्या देखा? देखो, नजरिए से देखा कि 55, 56 और 10-10 एकड़ का किसान ने भी किसान नहीं है। मतलब 100 किलोमीटर दूर ये जंगलों में रह रहे हैं, तो एक तो इनको भाव कुछ नहीं मिलता। जो भी बिचौलवा होता होगा पूरा इनका फसल वो लेकर जाता है, इनको कुछ नहीं मिलता। और यही फसल फिर दिल्ली और बड़े बड़े बाजार में जाकर बहुत महंगे रेट में बिकती है। यहाँ पे जो भी चीज़ ये पैदा करते हैं। दूसरा फिर इनके जंगल छीनने का काम करा जा रहा है, इनके पहाड़ है उसको छीनने का काम करा जा रहा है। जो प्राकृतिक है उसके साथ में पूरी छेड़खानी यहाँ पर हो रही है, उसका ये विरोध करते हैं। लेकिन सरकार तो बोलती है कि हम इनके इलाकों में सड़क बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं। सड़क कहाँ बना रहे? पहले तो खदान कर रहे, सड़क कहाँ बना रहे? पहले स्कूल और बनावे तो स्कूल और हॉस्पिटल पहले बनता है या पहले पहाड़ टूटता है? आप बनाओ, इनको एडमिशन दो, पढ़ाओ, उसके बाद में जब आना जाना शुरू हो जाए इनसे बातचीत करो, इनके बच्चों को रोजगार दो वहाँ पे। लेकिन पहले वे खनन करते हैं, स्कूल कोई नहीं बना रहा। खनन के लिए, उन पर निर्माण करने के लिए आज जगह है। हजारों ट्रक यहाँ पर आने का खनन करते हैं। क्या कोई ट्रक स्कूल में मिट्टी डाली? कोई स्केल का लैंड मार्किंग करके स्कूल बनाया? कोई हॉस्पिटल बना? ये हॉस्पिटल के लिए रायपुर जाते हैं, क्या यहाँ से सड़कें उस तरह की गाड़ियाँ हैं कि रायपुर तक जा सकते हैं? सर पिछले 4 दशकों से यहाँ का जो ग्रामीण है ये सिक्कों की दो पहलुओं पे पिस रहा है। पुलिस नक्सली बताकर इनका एनकाउंटर करती है, जेलों में भरती है। नक्सली पुलिस मुखबिरी का शक लगाकर इनकी हत्याएं करती हैं, जन अदालत लगा के हत्याएं करते हैं। तो ये बेचारा ग्रामीण क्या करे, किसकी तरफ? इनको सरकार को चाहिए कि यहाँ पे आप स्कूल और हॉस्पिटल दे दो जी। जब एजुकेशन हो जाएगी तो ये भी अपने हिलने पे लग जाएंगे। सर मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, जो जंग चल रही है। कह रहा है कि जंग तो उनको नक्सली बताना, क्योंकि इनके पहाड़ खोदने, ये विरोध करेंगे तो नक्सली बताएंगे। मेन लड़ाई इनके जंगलों की है। इनको जंगलों से बाहर निकल के अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं, यहाँ तो अंदर ये लड़ाई लड़ेंगे तो नक्सली को आए जाएंगे। सड़कों पे जाना पड़ेगा इनको बाहर। रायपुर तक चले ना एक बार। अगर दिल्ली 13 महीने गिर सकती है तो रायपुर भी तो 8 महीने गिर सकती है। जिस दिन आदिवासी रायपुर को 8 महीने घेर लेंगे, नक्सली ठप्पन से हट जाएगा। ये आना जाना करे शहर में, राजा के दरबार तक आना जाना करे, ये दिल्ली तक चले। अच्छा, हम इनके साथ चलेंगे। जो आंदोलन अंदरूनी इलाकों में हो रहा है ये अब राजधानी तक पहुँचे। बिल्कुल राजधानी तक जाना चाहिए। हम सरकार से वहाँ पे भी बात करेंगे, दिल्ली की गवर्नमेंट को भी लिखेंगे और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि इनका समाधान निकाल लें। सर वनोपज का भंडार है यहाँ पे, पूरे बस्तर में जो वनोपज निकलता है वो पूरे देश में सप्लाई होता है वनोपज, लेकिन उसका दाम इनको नहीं मिल पाता है। रेट तो वही है, बंटवारा दो ना आप इनको भी, एजुकेशन इनके भी ठीक कर दो, बढ़िया स्कूल यहाँ पे बना दो, बढ़िया हॉस्पिटल बना दो। इनका कम से कम हॉस्पिटल और स्कूल फ्री कर दो, आप पढ़ाओ इनको। तो यहाँ से लौटने के बाद दिल्ली तक कैसे इनकी बातें पहुँचेगी? इनकी बात पहुँचेगी, लिख लिया, इनके पूरे दस्तावेज लेंगे और हम चिट्ठी उनको लिखेंगे। जो 17 लोग मरे हैं और उसकी भी बात हम लिखेंगे, और जो इनकी हालात है वो भी लिखेंगे। जो यहाँ से जाएंगे उस पर एक चिट्ठी हम उनको लिखेंगे। किसानों की बात की जाए, पूरे देश में किसान है, छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या स्थिति आपके नज़रिए से देखा जाए तो? अगर मैदानी क्षेत्र में कुछ किसान हैं उनको वहाँ पे भाव मिल रहा, लेकिन जो इंटेल का किसान है वो आज भी ज़्यादा खराब स्थिति में है। मतलब जो ग्रामीण किसान है उनको उनके सही दाम नहीं मिलता है। तो अभी बस्तर में कहाँ का दौरा है सर आपका? कहाँ अभी पूरी कमेटी को पता है, वो तो इनके गांव और कहाँ होंगे। हाँ। वो पूरी जो कमेटी यहाँ की है, लोकल कमेटी। कब तक का दौरा है? हम कल रात को हम वापसी जाएंगे। कल रात को मतलब और भी इलाकों पे आप जाएंगे? कल भी जाएंगे, कल सुकमा जाएंगे और जो गांव और शहर बीच में पड़ेंगे तो वहाँ पे जाएंगे।
तो ये थे राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरा नाम लखमाराम कुर्राम है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कब से बैठे हुए हो और किन मांगों को लेकर हुए हो, पहले इसको बताओ। यहाँ पर हम लगभग 12 महीना हुआ है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमारे जल जंगल ज़मीन के बारे में हम लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आवेदन दे दे के हम लोग थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज यहाँ पर दिल्ली से राकेश टिकैत आया है। तो इसमें हम सभी गाँव के एक होकर यहाँ पर धरना में पूरा यहाँ माड़ में जितने भी गांव है वहाँ पर एक होकर यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या कुछ मांग को लेकर धरना दे रहे हैं आप लोग एक साल से? हमारा मांग है कि हम जल जंगल ज़मीन को नहीं देंगे, पर्यावरण को बचाना है। और खदान जो जितना बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियाँ यहाँ आके हमारे जंगल को पूरा नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हम 12 महीनों से हम यहाँ पर संघर्ष करते आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी क्या बोले आपके आंदोलन को? क्या आगे साथ देंगे वो आप लोगों? राकेश टिकैत जी वो तो बोल रहे हैं आगे तक दिल्ली तक भी ये संघर्ष जाएगा, ऐसा कर कर बोल रहे हैं। वो आश्वासन हमको दिए हैं आदिवासियों को, आगे हमको आगे भी जाना है। क्या अच्छा, लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग राजधानी जाओगे? अब लड़ाई लड़ना है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हमको बचाना ही है, हमको जल जंगल ज़मीन बचाना ही। हमारा जितने भी हमारे आदिवासी लोग अब मर रहे हैं, उसके जल जंगल ज़मीन के बारे में मर रहे हैं कि नक्सली बोलकर मारे जा रहे हैं। इसलिए हम इस धरना में डटे हुए हैं, आज तक हम डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। अच्छा, इससे आज टिकैत जी आए हैं, इससे पहले छत्तीसगढ़ से कोई राजनीतिक पार्टी से, भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से कोई नेता आया आपके बीच में समर्थन के लिए? नहीं, आज तक तो इतना दिन तक हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आकर हमारा जो मांगे हैं, हमारा समस्या को कोई समाधान नहीं किया है। आप लोगों ने कभी मांग रखी अपने समर्थन के लिए किसी पार्टी? हम लोग तो मांग आवेदन के माध्यम से भी भेजते हैं और मांग करते हैं, तब से भी कोई यहाँ आके नहीं देखता है। हमारा जो समाज वाले भी आके नहीं देखते हैं। हम आदिवासी ही यहाँ पर मर रहे हैं। हमारा जो भी यहाँ आज शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके बारे में हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है, यहाँ पे विधानसभा चुनाव, आप लोग मतदाता हो, कैसे वोटिंग करोगे आप लोग? किन को चुनोगे आप लोग, क्या लगता है? हम लोग तो यहाँ जो अच्छा काम करता है और काम करने से भी, वो वोट देने से भी, यहाँ तो वोट लेने आते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, हम किसी से नहीं चुनेंगे। किसी को नहीं चुनेंगे? इस बार आप लोग मतदान नहीं करोगे? मतदान हम लोग तो नहीं करेंगे। नहीं करोगे? हाँ, यहाँ जो भी पार्टी आता है बड़े बड़े वादा करके जाता है, कुछ हमारा समस्याओं को दूर कभी नहीं करता है, उल्टा हमसे मरवाता है। ऐसा स्थिति है माड़ में। मतदान दल जब यहाँ पे आएगा चुनाव के समय में तो कैसा करोगे आप लोग? वो लोग तो बोलेंगे कि वोटिंग करो। वो तो वोटिंग करो बोल के आते ही रहते हैं। हमारा मतलब कहाँ कहाँ आते रहते हैं, अभी भी चालू है कहाँ कहाँ। नेता लोग प्रचार के लिए आएंगे तो कैसे करोगे? नेता लोग तो प्रचार के लिए आएंगे, लेकिन हम बीजेपी और कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। नहीं दोगे? हाँ। और आज छोटे डोंगर के मड़ोनार ये पहुंचे हुए थे, जहां पे ग्रामीण जो है अपने पारंपरिक हथियारों के साथ बीते कई महीनों से आंदोलन पे बैठे हुए थे। ग्रामीणों की कुछ मांगे हैं, ग्रामीणों की प्रमुख मांगे तो सड़कों का निर्माण जो हो रहा है इन इलाकों पे, जो माइंस खोले जा रहे हैं, ये ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा जो पुलिस जो ग्रामीणों को लगातार नक्सली बताकर जेल भेज रही है, ये इसका विरोध कर रहे हैं, जिसका समर्थन देने आज दिल्ली से राकेश टिकैत जी आए हुए थे। अशफाक अहमद, IBC 24, अबूझमाड़, मड़ोनार।